हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रुचिता और मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ एक नया व्लॉग। जैसा कि आप लोग ने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं बरसाना घूमने गई थी, उसके बाद वृंदावन आई। ये मेरा सेकंड डे है वृंदावन में। तो हम लोग चल पड़े थे बांके बिहारी जी मंदिर। तो हमको ऑटो नहीं मिली थी, तो हम लोग ऐसे पीछे में बैठ के जाना पड़ा। ये ऑटो हम लोग को यहाँ से दिख रही है, ये देखो। ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मैं बैठ के आए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये सब चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए लाइफ में, मज़ा आता है। तो हम ऑटो से सीधा पहुँच गए बांके बिहारी मंदिर। एक्चुअल में मंदिर नहीं पहुँचे थे, ये थी बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन, बहुत लंबी लाइन और बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे से आ गए थे। तब से ये भीड़ लगी हुई थी और हम लोग को 12:30 बजे दर्शन हुए थे। तब तक हम लोग खड़े ही हुए थे और ऐसे खड़े हुए थे ना कि हम लोग को कुछ मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ना है तो लोग इतना धक्का दे रहे थे कि हम ऐसे ही आगे बढ़ जा रहे थे और गिर जा रहे थे। एक तो मंदिर जाने वाली ये गली काफी सकरी थी, तो हम लोग सब चिपक चिपक के ही खड़े हुए थे और कोई आंटी लोग तो नाली में भी गिर जा रहे थे, इतना धक्का दे रहे थे लोग। साइड साइड में नालियाँ थी, तो वहाँ पे बहुत सारे आंटी लोग गिर भी गए थे। फिर जैसे जैसे करके हम लोग इतनी लंबी लाइन को क्रॉस करके हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँच गए, एंटर कर लिए और बहुत सुकून मिला। और मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग लाइन पे जा रहे थे, लोग इतना धक्का दे रहे थे और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम वीआईपी लाइन में आ गए। और वहाँ पे पुलिस वाले थे, तो हम लोग को कोई मना ही नहीं किया वहाँ से लाइन से हटने के लिए। तो हम लोग ने आधे घंटे तक बांके बिहारी जी के दर्शन किए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतनी लंबी लाइन के बाद लास्ट में जो फल मिला ना, वो काफ़ी अच्छा था। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम वापस चले गए अपने जूते चप्पल लेने के लिए, क्योंकि हमने छोड़ के रखा था। एंड उसके लिए हमको 2 घंटे और वेट करना पड़ा, क्योंकि लाइन इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी। और फिर वहाँ पे योगी जी भी आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और 12:30 बजे ही यहाँ का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया गया था उनके वीआईपी दर्शन के लिए। तो हम दोनों जैसे तैसे करके मंदिर से बाहर निकल गए। उसके बाद हमको ज़ोर से प्यास लगी थी, तो गन्ना जूस दिखा हमको। हमने जाके तुरंत गन्ना जूस पिया, एंजॉय किया उसको। फिर हम खोजने निकले थे निधिवन हम गए, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ का भी गेट बंद हो गया है। वहाँ भी 1 से 4 बजे तक खुला नहीं रहता है। तो हम फिर वापस से घूमने निकल गए। एंड हाँ, हम जूते चप्पल जहाँ पे रखे हुए थे ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो गई थी, तो हम लोग वापस आ गए, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। लोग वहाँ रुके ही हुए थे। तो मैं वापस आ गई। फिर हम लोग थोड़ा सा घूम लिए इधर उधर। उसके बाद मेरे हस्बैंड वापस से गए लेने के लिए वहाँ पे, कि तब तक भीड़ थोड़ी कम हो गई होगी। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि हम लोग के जूते चप्पल हमको मिल जाएंगे, बट मेरे पतिदेव ने खोज के ले आया जूते और चप्पल को। तो हम लोग ने जूते लेने के लिए भी 2 बार लाइन लगाई। एक बार 2 घंटे वेस्ट किए, उसके बाद मैं वापस आ गई। फिर मेरे पति लेने के लिए गए, और जब तक वो चप्पल एक जूते लेने गए थे, तब तक के लिए मैं यमुना नदी के किनारे पे आ गई। यहाँ पे आके मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। पानी इतना क्लीन लग रहा था, बट साइड में थोड़ी गंदगी थी, बट ऐसे ओवरऑल देखोगे ना तो काफ़ी क्लीन था पानी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोशूट्स भी करवा लिए, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। मैंने फ़ोटोज़ डाले हुए हैं, अच्छी फ़ोटोज़ ले रहे थे उन लोग, और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। तो मैंने भी खड़े खड़े बहुत सारे फ़ोटो खिंचा लिए, क्योंकि वेट ही कर रही थी मैं अपने हस्बैंड का आने का। तो वो भी मुझे कॉल कर रहे थे ये बताने के लिए कि वहाँ उनको प्रेमानंद जी महाराज दिख गए। तो मेरी किस्मत में नहीं था उनको देखना, मैं नहीं देख पाई, मेरे हस्बैंड ने देखा उनको। तो ये एक बात मेरे मन में रह गई कि मैं प्रेमानंद जी महाराज से मिल नहीं पाई। पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार नहीं मिल पाई तो इसका मतलब है कि बांके बिहारी जी मुझे दूसरी बार बुला रहे हैं। मैं दूसरी बार जाऊँगी और फिर उनसे मिल लूँगी। तो बांके बिहारी मंदिर से निकलने के बाद इतना चलना पड़ा, क्योंकि कहीं दूर दूर तक ऑटो नहीं चल रही थी। योगी जी आए हुए थे, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। और ये मेरा सड़ा हुआ मुँह देख के आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मेरे को कितना इरिटेशन हो रहा है चल चल के। एक तो वहाँ भीड़ में मैंने ऑलरेडी अपना जैकेट और अपना जो टोपी था वो वहाँ पे गिर गया, घूम गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी। लोग खींचतानी में मैंने हाथ में रखा हुआ था जैकेट को, तो वो निकल गया। तो उससे और अलग मैं चिड़ी हुई थी। उसके बाद इतना चलना पड़ा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं दूर दूर तक ऑटो दिखी ही नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड गूगल मैप की हेल्प से रास्ता दिखा रहे थे, यहाँ चलना है, तब हम बाहर निकल जाएंगे। और ये देखो, मैं यहाँ पर भी खड़े होकर लिफ्ट मांग रही थी कि कोई तो दे दो भाई, कोई तो आ जाओ ऑटो। तो कोई ऑटो वाले तैयार ही नहीं थे बाहर जाने के लिए। उन लोग सब जा रहे थे मंदिर की तरफ, और क्यों जा रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मंदिर तो ऑलरेडी बंद हो चुका था, फिर क्या जा रहे थे लोग, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं तब से वेट कर रही थी। यहाँ पे भी मेरे शक्ल पे देखो 12 बजे हुए हैं, क्योंकि हम लोग का ट्रेन भी था, हम लोग को जयपुर जाना था, तो ट्रेन भी था और यहाँ पर ऑटो भी नहीं मिल रही थी। तो इतने परेशान हो गए थे ना हम दोनों
हमने रैपिडो ट्राई किया तो रैपिडो में ऑटो कहीं पे अवेलेबल नहीं थी, ओला उबर सब ट्राई करके देख ले, कहीं पर भी कोई ऑटो राइड लेने को तैयार ही नहीं था। फिर हम लोग की किस्मत थोड़ी सी खुली, एक बाइक वाला रेडी हुआ। हम लोग ने सोचा कि दोनों अलग अलग बाइक में बैठ के चले जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक बाइक वाला ही राइड लेने को तैयार हुआ और उसने भी कॉल करके हम लोग को उस पर दिखा था 60-70 रुपीज़। उसने बोला कि मैं तो 150 रुपये लूँगा, 2 लोग को लेके जाना है। तो हम लोग ने बोला चलो भाई, जैसे जैसे करके हम लोग पहुँच तो जाएँ। तो हम लोग ने उसको ही बुलाया, उसके लिए भी वेट किया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग रुके कहाँ पर हैं, तो बहुत मुश्किल से उसने रास्ता खोजा, वो आया। फिर हमने एक ही बाइक में 3 लोग बैठ के अपन गए। बहुत भीड़ थी, चारों तरफ कार ही कार नजर आ रहे थे, वो भी योगी जी के। तो एक तो ये बाइक भी नहीं थी, स्कूटी थी, उसमें जैसे जैसे करके अपन ने मैनेज किया। 3 लोग बैठ के, मैं पीछे बैठी थी। लास्ट में मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद हमको जोरों की भूख लगी थी, तो हमने सोचा चलो कहीं पे खा लेते हैं। सामने में रेस्टोरेंट मिला हम लोग को, तो हम लोग वहाँ बैठ गए। वहाँ पर हमने आलू पराठा मंगाया और हम खाने इसलिए आ गए क्योंकि हमने जो बाइक वाला था वो हमको यहाँ पे छोड़ के चला गया था। इस जगह पे स्टेशन नहीं छोड़ा था, उसने मिड वाले रास्ते पे हमको बाहर निकाल दिया था मंदिर की तरफ से। उसके बाद भी हम ऑटो का वेट कर रहे थे, ऑटो आ ही नहीं रही थी, मिल ही नहीं रही थी। फिर हमने सोचा चलो ऑटो नहीं आ रही है, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं अपन। हमें पहले लग रहा था कि ट्रेन 3 बजे है, बट ट्रेन 3:45 की थी, तो हमने थोड़ा राहत लिया और हम आराम से खाने बैठ गए। उसके बाद हम बाहर निकले तो उसके बाद ऑटो वाले ने राइड ले ली। उसके बाद भी इतना तकलीफ झेला हमने। वो ऑटो वाला हमें बोला कि मैं 3 पार्ट में आप लोग को स्टेशन पहुंचाऊंगा, तो हमने 2 बार ऑटो चेंज किया और स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि वहाँ तो ट्रैफिक जैम है। तो हम पैदल दौड़ दौड़ के गए। फिर वहाँ एक ऑटो वाले से रिक्वेस्ट किया, वो 200 मीटर ही दूर था अपना रेलवे स्टेशन, उसके लिए उसने हमसे 150 रुपये ले लिए। बहुत खर्चे हुए हमारे यहाँ पर आके। इसके बाद मेरे पति बाहुबली बन के 2 ट्रॉली और एक पिट्ठू बैग को पीछे में रख के दौड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, नॉन स्टॉप दौड़े। और जैसे ही अपन ट्रेन में बैठे और ट्रेन तुरंत 2-3 मिनट में ही चालू हो गई चलने के लिए। फिर हमने राहत की सांस ली और सोया थोड़ा सा। उसके बाद देखिए इन्होंने अपनी नींद पूरी कर ली। उसके बाद फिर बार बार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी इनके ऊपर। फिर फाइनली हम दोनों उठ गए और हम जयपुर पहुंच गए 8:30-9 बजे के अप्रॉक्स में। तो जयपुर के लिए भी हमने पहले से बुकिंग करा के रखा हुआ था, पैकेज लेके रखा हुआ था। तो वहाँ पे कैब ड्राइवर हमको लेने के लिए आए। हमने पहले से कोई बुकिंग नहीं करके रखा हुआ था, हम वृंदावन में ही चेक किए कि जयपुर में कोई सा पैकेज मिल जाएगा हमको। तो हमको वहाँ पे 3 नाइट्स और 3 डेज रुकने थे कि अभी जैसे रात को हम गए हुए हैं तो हमको होटल स्टे चाहिए हुआ था। उसके बाद हम लोग का 3 दिन मॉर्निंग में हम लोग को घूमना था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक पैकेज ले लेते हैं। उन लोग खुद से आके हमको पिकअप कर लेंगे, होटल पहुंचा देंगे, होटल भी उन लोग डिसाइड करके दे देंगे, क्योंकि होटल खोजना बहुत सरदर्द वाला काम है। कौन सा होटल रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में। तो हमने पैकेज ही बुक कर लिया। ये देखिए हम लोग को कैब ड्राइवर भी लेने आ गया था। बहुत ईजिली हम लोग होटल भी चले गए एंड होटल भी काफ़ी अच्छा था, एयरपोर्ट के पास में था होटल। तो वहाँ से हम लोग को फ्लाइट्स भी दिख रही थी और रनवे भी दिख रहा था, जो कि बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। तो इस होटल का नाम था होटल एयरपोर्ट व्यू। तो जैसा कि आप लोग भी देख सकते हो, होटल का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, वहाँ के स्टाफ भी काफ़ी अच्छे थे, वेल बिहेव थे एंड यहाँ का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी काफ़ी टेस्टी था। तो हमको सब चीज़ अच्छा लगा। रूम भी क्लीन था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था बट नॉर्मल ठीक है, 2-3 दिन रुकने के लिए काफ़ी ठीक था। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर हमके आईडी कार्ड सबमिट कर रहे थे, उसका फोटोकॉपी वगैरह करवा रहे थे, तब तक मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने लग गई थी। अब यहाँ पर हम लोग थोड़े से नर्वस भी थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग रूम देख रहे थे और हमने दिमाग में ये टेंशन थी कि हमें जो रूम अलॉट हुआ है वो अच्छा होगा, क्लीन होगा कि नहीं होगा। बट ठीक है, देख सकते हो आप लोग, हम लोग यहाँ पर अंदर आ गए हैं एंड इसके बाद हमने एंट्री करी और हमको रूम काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया हमको। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था बट अच्छा लग गया हम लोग को। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग 8:30 बजे जयपुर पहुँचे थे। इसके बाद यहाँ चेक इन ये सब करते हुए हम लोग को 9-10 बज गया था एंड यहाँ पे जो कैंटीन था वो भी 11 बजे क्लोज हो जाएगा बोल रहे थे। तो हमने जल्दी जल्दी से ऑर्डर किया और ऑर्डर करने पे हम लोग सोचे कि क्या मंगवाएं, तो हमने सिंपल सा रोटी और आलू की सब्जी मंगा ली, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था, स्पाइसी था, हम लोग को जैसा पसंद है। देखो मेरे हस्बैंड काफ़ी थक गए हैं क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई थी हमारी। तो जल्दी से हम लोग फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हमने ऑर्डर कर लिया अपना खाना एंड मिरर्स मेरे सामने हो और मैं सेल्फी ना लेने लगूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मिरर्स मुझे मिल गई थी तो मैं थोड़ा टाइम पास करने लग गई थी, क्योंकि फोटोज वीडियो शूट करने पे मैं कभी भी नहीं थकती हूँ। देखो हम लोग का खाना आ गया, बहुत अच्छा था, हम लोग ने बेड पे ही उसको बैठ के खा लिया आराम से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।